प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम अपने होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। इस समय आइए हम पवित्र शास्त्रों से कुछ मामलों पर ध्यान दें, विशेष रूप से भक्त जेम्स द्वारा लिखे गए पत्र से। मैं अध्याय 5 श्लोक 9 से पढ़ रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। भाइयों, एक दूसरे के खिलाफ न बड़बड़ाओ, ऐसा न हो कि तुम दोषी ठहरो। देखो, न्यायी द्वार पर खड़ा है। प्रियजनों, श्लोक के इस भाग में हमारे प्रभु को एक न्यायाधीश के रूप में संदर्भित किया गया है और ये कहा गया है कि वो द्वार पर खड़ा है। जब हम द्वार पर खड़े शब्दों को देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो दूर नहीं है, वो निकट है। द्वार पर खड़े का अर्थ है कि वो हमसे कितना दूर है, बस एक कदम, और वो अंदर प्रवेश करता है, या यदि हम एक कदम उठाते हैं तो हम बाहर चले जाते हैं। वो हमारे इतने करीब है, बस एक कदम दूर। इसलिए परमेश्वर का ये भक्त सेवक याकूब कुछ सावधानियां बताता है, स्पष्ट रूप से समझाता है कि हमें उसकी उपस्थिति में कैसे रहना चाहिए। विशेष रूप से इस 5वें अध्याय में यदि ये कहता है कि वो कहीं दूर है तो हम निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन जब ये कहता है कि वो दरवाजे पर ही है तो हमें बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से यहां परमेश्वर का आदमी 3 प्रकार के व्यक्तियों का परिचय देता है। चूंकि वह दरवाजे पर खड़ा है तो हमें कैसा होना चाहिए? 7वें पद में एक सुंदर कथन है, इसलिए भाइयों, प्रभु के आने तक धीरज रखो। देखो कि किसान कैसे पृथ्वी के बहुमूल्य फल की प्रतीक्षा करता है। जब तक कि उसे पहली और आखिरी वर्षा न मिले तब तक वो धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करता है। प्रियजनों, यहां ध्यान दे, वो एक किसान का परिचय दे रहा है। वो एक किसान के बारे में बात कर रहा है। एक किसान पहली और आखिरी वर्षा की प्रतीक्षा करता है और पृथ्वी के बहुमूल्य फल के लिए वो धैर्यपूर्वक और उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। इसलिए हमें एक किसान की तरह जीवन जीना चाहिए। वो उस बहुमूल्य फल के लिए मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, अपनी कमर कसता है और मौसम में मेहनत करता है। इसी तरह अगर हम भगवान से एक मूल्यवान और शानदार उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें कैसे जीना चाहिए? हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए? एक साधारण किसान एक मूल्यवान फल के लिए इतनी मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है और उसके बारे में सपने देखता है। फिर अगर हम भगवान के हाथों से एक आशीर्वाद से भरा और शानदार उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए कितना अधिक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, सहन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। किसान की ये सभी विशेषताएं हमें अपने जीवन से तुलना करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि कुछ लोगों में ये अनुभव दिखाई नहीं देते हैं। चूंकि वो दरवाजे पर खड़ा है और निकट है, इसलिए मुझे एक किसान की तरह जीवन जीना चाहिए, क्योंकि शुरुआती और बाद की बारिश के कारण मुझे एक धन्य और फलदायी जीवन जीना चाहिए और उस परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसे अनुभव दुर्लभ और दुर्लभ होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आजकल जब थोड़ी सी परेशानी आती है या कठिनाई आती है तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हमें ऐसी कठिनाइयों का अनुभव नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। हम परेशानियों में दृढ़ नहीं रहना चाहते। हम विशालता चाहते हैं, हम गौरव चाहते हैं, हम उच्च पद चाहते हैं। हम अपने जीवन में बहुतों के सामने गौरवशाली दिखना चाहते हैं। यही हमारी इच्छा है। लेकिन ऐसे गौरवशाली अनुभवों का आधार क्या है? परिश्रम के अनुभवों में, धैर्य के अनुभवों में, प्रतीक्षा के अनुभवों में हमारे अंदर प्रभु के आने की प्रतीक्षा करने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे अंदर वो इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। हम जो भी मांगते हैं प्रभु उसे अवश्य करते हैं। हम जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु उसे अवश्य प्रदान करते हैं। लोग प्रार्थना करवाने के लिए कतार में खड़े हैं। चूंकि वहां बहुत से लोग थे, इसलिए जैसे ही आगे वालों की प्रार्थना हुई और उन्हें भेज दिया गया, पीछे वालों के लिए अगली प्रार्थना होगी, है ना? इस दौरान जब यसन्ना आगे वालों के लिए प्रार्थना कर रही थी
एक आदमी ने उसके बगल में खड़ी महिला के गाल पर थप्पड़ मारा। तुरंत येसन्ना ने पूछा, वो कौन है? उसने कहा, वो मेरी पत्नी है। फिर उसने पूछा, तुम उसे क्यों मार रहे हो? उसने कहा, क्योंकि तुम जल्दी से प्रार्थना नहीं कर रहे हो। चलो चलते हैं। वो रोते हुए कह रही थी, हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। वो क्या कर सकता है? वो पहले आगे वालों के लिए प्रार्थना करेगा और फिर हमारे लिए। लेकिन वो उसे पीट रहा है। देखो, वो प्रार्थना करवाने आई थी। वो भगवान से आशीर्वाद लेने आई थी। वो भगवान के आदमी से उसके लिए प्रार्थना करवाने आई थी। लेकिन प्रार्थना में देरी के कारण वो क्रोधित हो रहा है। वो रो रही है, कह रही है, तुमने जल्दी प्रार्थना नहीं की, इसलिए वो मुझे जाने के लिए कह रहा है। देखिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए धैर्य की आवश्यकता है और हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब अब्राहम ने कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की? क्या ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका नाम महान बनाया और उसे बुलाते ही आकाश के तारों की तरह आशीर्वाद दिया और फिर कहा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है? आज हम ऐसा कहाँ देखते हैं? जिस क्षण कोई विचार हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हम तब तक सो नहीं सकते जब तक वो घटित न हो जाए। हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि ये ईश्वर की इच्छा है या नहीं, ये ईश्वर का विचार है या नहीं। हमें प्रभु की उपस्थिति में उनकी इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पास उस प्रकार का धैर्य और सहनशीलता नहीं है। एक बार जब कोई विचार हमारे हृदय में आता है, तो उसे अवश्य ही घटित होना चाहिए, उसे अवश्य ही पूरा होना चाहिए। हमने प्रार्थना की, इसलिए प्रभु को उसे अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। हमने प्रभु से मांगा, इसलिए प्रभु को तुरंत ही उतरना चाहिए। हम ऐसा ही सोचते हैं। ये एक बड़ी गलती है। यहां पवित्र याकूब एक अद्भुत वचन बोलता है, आपको एक किसान की तरह होना चाहिए। प्रतीक्षा करें और देखें, उनके चरणों में प्रतीक्षा करें। जब एक किसान एक कीमती फसल की प्रतीक्षा करता है, तो हम एक शानदार इनाम की प्रतीक्षा क्यों नहीं कर पाते? ये एक सबक है जिसे हमें सीखना चाहिए। अब दूसरी बात, जब हम इसी 5वें अध्याय में देखते हैं, यहां दूसरी बात अय्यूब का उल्लेख किया गया है। मैं 11वां श्लोक पढ़ रहा हूं। वास्तव में हम उन लोगों को धन्य मानते हैं जो धीरज रखते हैं। आपने अय्यूब के धीरज के बारे में सुना है और प्रभु द्वारा इच्छित अंत को देखा है कि प्रभु बहुत दयालु और दयालु है। अय्यूब का धैर्य, वो धीरज रखने वाला हृदय, ईश्वर के प्यारे बच्चों धीरज के संबंध में अय्यूब को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि धीरज के अनुभवों में अय्यूब ने एक बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त किया। हम भी सहन करते हैं, लेकिन केवल कुछ हद तक। उसके बाद हम क्या कहते हैं? मैं अब और सहन नहीं कर सकता। अरे नहीं, मैं इसे और नहीं ले सकता। इसका अंत होना ही चाहिए। या तो ईश्वर या जीवन को अब निर्णय लेना चाहिए। बस, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। मैं इतना सहन नहीं कर सकता। मेरे पास उस तरह का धीरज नहीं है। हम ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन जब हम शास्त्रों में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि उसने जो कुछ भी सहा, उसके बावजूद उसने सब कुछ सहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बहुत ही आध्यात्मिक मूल्य है। हर कोई सह नहीं सकता, हर कोई सहन नहीं कर सकता। केवल वे लोग जो परमेश्वर की आत्मा में स्थापित हैं, जिनके पास परमेश्वर की आत्मा है, जो उस आत्मा में मुहर बंद है, वे ही सहन कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 में ये शब्द पढ़ते हैं। मैं उन शब्दों को पढ़ूंगा। अध्याय 12 श्लोक 2 में देखें, आइए हम हर बोझ और पाप को जो हमें आसानी से फंसाता है दूर करें और वो दौड़ जो हमारे सामने रखी गई है धीरज के साथ दौड़ें और हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहें, जिसने अपने आगे रखे आनंद के लिए लज्जा की चिंता न करके क्रूस सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर जा बैठा। प्रियजनों, यहां देखें, उसने लज्जा की चिंता न की, उस पर लज्जा आई। वो देवताओं का परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
पराक्रम से भरा परमेश्वर, फिर भी उन्होंने उसकी निंदा की। उन्होंने उसे सताया। उसने जो कष्ट, शर्म, पीड़ाएं झेली, हम में से किसी ने भी ऐसी परेशानी, ऐसी पीड़ा नहीं झेली। लेकिन उसके सामने रखे आनंद के लिए उसने शर्म को तुच्छ जाना, उसने इसकी गिनती नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, मुझे सहना ही होगा। जब मैं सहूंगा तभी मुझे पुरस्कार मिलेगा। मुझे ये सहना ही होगा। उसने कभी अपने सामने आई शर्म के बारे में नहीं सोचा या उससे निराश नहीं हुआ। अगर कोई अपमान या परेशानी हमारे सामने आती है तो हम तुरंत उस पर विचार करते हैं। हम खाना पीना बंद कर देते हैं, सोना बंद कर देते हैं और हम इसे हर किसी को बताते रहते हैं। ये हमारे दिलों में लगातार गूंजता रहता है। मेरे प्यारे ईश्वर के बच्चों, अगर ऐसा है तो अय्यूब के धैर्य को देखें। हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, कहा जाता है कि वो करुणा और दया से भरा हुआ था। वास्तव में उसे क्या सोचना चाहिए था? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। मैं हमेशा सभी के प्रति दयालु रहा हूं। मैंने हमेशा खुले हाथों से मदद की है। मैंने 10 लोगों को खाना खिलाया और उनकी देखभाल की है। लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? उसे शिकायत में पूछना चाहिए था, है ना? लेकिन वो कभी उस रास्ते पर नहीं गया। उसकी कभी ऐसी मानसिकता नहीं थी। भगवान ने उसे स्वीकार किया। भगवान की आज्ञा के बिना मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर उसने इसकी अनुमति दी तो इसे अनुभव करने में क्या गलत है? उसकी आज्ञा के बिना मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए अगर उसने इसकी अनुमति दी और इससे सहमत हुआ तो मुझे इसे सहना होगा। मुझे इसे सहना होगा। वास्तव में यही कारण है कि भगवान की दृष्टि में अय्यूब खोया नहीं था। भगवान की नजर में अय्यूब ने एक ऊंचा स्थान अर्जित किया। उसे एक गौरवशाली व्यक्ति के रूप में चुना गया था। वो आशीर्वाद के दोहरे हिस्से का हकदार बन गया। तो फिर हमारी क्या स्थिति है? क्या हम सहने में सक्षम हैं? जब कोई मुसीबत हमारे सामने आती है, जब कठिनाइयां आती हैं, तो क्या हम उन्हें सहने और प्रभु की स्तुति करने में सक्षम हैं? हमें खुद से सवाल करना चाहिए। भले ही हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबतें ना हों, बस छोटी छोटी साधारण सी मुसीबतें हों, अगर हम उन्हें सहने में असमर्थ हैं, तो यसून्ना गारू जैसे ईश्वर के सेवक हमेशा कहा करते थे कि हमें सहने और सहने के लिए अनुग्रह मांगना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी अपने सामने आने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए नहीं मांगना चाहिए या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वे कहते थे, हमारे सामने जो भी परिस्थिति आए, हमें ये कहते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे सहने की कृपा दो, मुझे सहने की कृपा दो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यहां तीसरा व्यक्ति, इस 5वें अध्याय में तीसरा अनुभव एलिय्याह के बारे में है, जैसा कि 17वें श्लोक में लिखा गया है। एलिय्याह हमारे जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति था और उसने प्रार्थना की कि बारिश न हो, और 3.5 साल तक धरती पर बारिश नहीं हुई। और उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से बारिश हुई और धरती ने अपना फल दिया। प्रियजनों, यहां देखें एलिय्याह को क्यों प्रकट किया जा रहा है। यहां समझाया गया है क्योंकि यद्यपि वो हमारे जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति था, उसने ईमानदारी से प्रार्थना की। इस श्लोक में लिखा है कि एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। तो उसकी प्रार्थना किस तरह की थी? वो स्वर्ग से नहीं गिरा। वो किसी भी तरह से हमसे श्रेष्ठ नहीं था। वो हमारे जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसे भी डर था, वो भी थका हुआ था, वो भी क्रोधित था। ये सब सामान्य है। लेकिन हमें उससे जो सीखना चाहिए वो ये है कि उसने जोश के साथ प्रार्थना की। उसने ईमानदारी से प्रार्थना की। उस तरह का प्रार्थना अनुभव जिसमें आज्ञा देने की शक्ति मिलती है, केवल औपचारिकता के लिए प्रार्थना नहीं है। जैसे खाने से पहले, सोने से पहले, बाहर जाने से पहले छोटी छोटी प्रार्थनाएं, नियमित प्रार्थनाएं। ऐसी प्रार्थनाएं नहीं। ऐसी प्रार्थना जिसमें कुछ आदेश देने की शक्ति हो।
ऐसी शक्ति प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए। क्या हम आज उस तरह की शक्तिशाली प्रार्थना का अनुभव कर रहे हैं? रविवार की आराधना में जाना ही कठिन हो गया है, फिर प्रार्थना करना कितना कठिन है। मेरे प्यारे भाइयों, इस बारे में सोचो। प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना में हमें शक्ति मिलती है। उस शक्ति के माध्यम से हम आदेश दे सकते हैं। फिर यद्यपि एलिया हमारे जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति था, क्या उसने सृष्टि का आदेश नहीं दिया? क्या यहोशू, जो हमारे जैसा व्यक्ति था, ने सृष्टि का आदेश नहीं दिया? क्या मूसा ने आदेश नहीं दिया? ये सभी सत्य हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन हम उस स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ हैं। हम उस स्तर तक जाने में असमर्थ हैं। हम अपने दिलों में उस प्रार्थना रुचि को विकसित करने में असमर्थ हैं। हमने इस अंश में 3 व्यक्तियों पर ध्यान दिया है, किसान, अय्यूब और एलिया। उनके जैसे, उनके अनुभवों में हमें भागीदार बनना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वह अपने वचन के निकट है। वो हमसे दूर नहीं है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसे अनुभव विकसित करने चाहिए। ईश्वर हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करे। अपने सिर झुकाकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। जीवन के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम अपने पूर्वज जेम्स द्वारा लिखे गए शब्दों पर ध्यान कर रहे हैं। प्रभु, आपको अपने वचन के निकट खड़ा होना चाहिए। हमें आपका सामना कैसे करना चाहिए? हमें आपका सामना करने के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? आपने हमारे सामने 3 व्यक्तियों को रखा है, किसान की तरह, अय्यूब की तरह। पिता, हमें किसान की तरह प्रतीक्षा करने का अनुभव, अय्यूब की तरह धीरज रखने का अनुभव, एलिया की तरह प्रार्थना का अनुभव प्रदान करें। हमें अच्छी बुद्धि, समझ, साहस और निर्भीकता प्रदान करें। हमें करुणा, दया और अनुग्रहपूर्ण शांति के साथ आगे बढ़ाएं। अपने आप को आपके प्रति समर्पित करते हुए हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आप पर कृपा करें और आपको महिमा दे। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन भरपूर आशीर्वाद दे। आमीन। कृपा के इन दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।